बोलिए महालक्ष्मी देवी की जय। एक बार भगवान विष्णु मृत्युलोक में गमन करने के लिए जा रहे थे तो माता लक्ष्मी बोली कि प्रभु मैं भी आपके साथ चलना चाहती हूँ। भगवान विष्णु उनके स्वभाव से परिचित थे, इसलिए पहले ही उन्हें आगाह किया कि मैं आपको एक ही शर्त पर साथ लेकर चल सकता हूँ। माता लक्ष्मी मन ही मन बहुत खुश हुई कि चलो सशर्त ही सही भगवान साथ ले जाने के लिए तो माने। माता लक्ष्मी बोली मुझे सारी शर्तें मंजूर है। भगवान विष्णु ने कहा जो मैं कहूँ, जैसा मैं कहूँ आपको वैसा ही करना होगा। माता बोली ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। दोनों भूलोक पर आकर विचरण करने लगे। एक जगह रुककर श्री हरि ने माता से कहा कि मैं दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा हूँ, आपको यहीं पर मेरा इंतजार करना होगा। ये कहकर भगवान विष्णु दक्षिण दिशा की तरफ बढ़ गए। अब माता को जिज्ञासा हुई कि दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है जो भगवान मुझे वहां नहीं ले जाना चाहते। माता का स्वभाव तो वैसे भी चंचल ही माना जाता है। उनसे वहां पर ज्यादा देर नहीं रुका गया और वे भगवान विष्णु की तरफ ही बढ़ने लगी। आगे जाकर माता को सरसों का खेत दिखाई दिया। उसकी सुंदरता ने माता का मन मोह लिया। वे फूलों को तोड़कर अपना श्रृंगार करने लगी। इसके बाद वे कुछ ही दूर आगे बढ़ी थी कि गन्ने के खेत उन्हें दिखाई दिए। उन्हें गन्ना चूसने की इच्छा हुई तो गन्ने तोड़कर उन्हें चूसने लगी कि भगवान विष्णु वापस आ गए। सरसों के फूलों से सजी माता लक्ष्मी को गन्ना चूसते हुए देखकर भगवान विष्णु उन पर क्रोधित हो गए। भगवान ने कहा कि आपने शर्त का उल्लंघन किया है। मैंने आपको वहां रुकने के लिए कहा था, लेकिन आप नहीं रुकी और यहाँ किसान के खेतों से फूल व गन्ने तोड़कर आपने अपराध किया है। इसकी आपको सजा मिलेगी। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को 12 वर्ष तक किसान की सेवा करने का शाप दे दिया और स्वयं क्षीर सागर गमन कर गए। अब माता लक्ष्मी को किसान के घर रहना पड़ा। एक दिन माता लक्ष्मी ने किसान की पत्नी को देवी लक्ष्मी की प्रतिमा की पूजा करने को कहा और बोला कि इससे तुम जो भी मांगोगी तुम्हें मिलेगा। कृषक की पत्नी ने वैसा ही किया। कुछ ही दिनों में उनका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। हंसी खुशी समृद्धि में 12 साल का समय बीत गया। जब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को लेने के लिए आए तो किसान ने माता को न जाने देने का हठ किया। इस पर माता लक्ष्मी ने कहा कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की 13 के दिन यदि वह विधि पूर्वक मेरी पूजा करे तो वह उसके घर से नहीं जाएंगी, लेकिन वह इस दौरान उन्हें दिखाई नहीं देंगी। वह एक कलश की स्थापना करे और उसमें कुछ धन रखे, यानी धन ही लक्ष्मी का रूप होगा। इस प्रकार 13 के दिन किसान ने माता के बताए अनुसार ही पूजा कर कलश स्थापना की और किसान का घर धन धान्य से पूर्ण रहने लगा। तब से लेकर आज तक माता लक्ष्मी की पूजा करने की परंपरा चली आ रही है। माता सरस्वती का एक ऐसा श्राप जो आज तक माता लक्ष्मी को भुगतना पड़ रहा है। एक बार माता सरस्वती ब्रह्मलोक में अपनी वीणा बजा रही थी, तभी माता लक्ष्मी वहां आई। माता सरस्वती ने कहा, देवी आप ब्रह्मलोक क्यों नहीं आती? माता लक्ष्मी बोली, मुझे जन कल्याण के काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। अगर मुझे सिर्फ वीणा बजानी होती तो मेरे पास भी समय होता। यह सुनकर दोनों देवियों में बहस शुरू हो गई और फैसला करने के लिए वे भगवान विष्णु के पास पहुंची। वहाँ पहले से देवी गंगा मौजूद थी। माता लक्ष्मी विष्णु के पास जा बैठी, लेकिन किसी ने माता सरस्वती को बैठने के लिए नहीं कहा। माता लक्ष्मी बोली, मेरा निवास हरि के हृदय में है और गंगा को प्रभु ने अपने चरणों में स्थान दिया है। यहाँ आपके लिए जगह नहीं है। माता सरस्वती को यह अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने लक्ष्मी को श्राप दिया, आपको अपने महत्व का अहंकार है तो मैं आपको यहाँ से दूर कर दूंगी। आप धरती पर तुलसी के रूप में जन्म लेंगी, जहाँ आपका हरि से कोई संबंध नहीं होगा। परंतु विष्णु ने माता सरस्वती को समझाकर यह बताया कि इस लीला के पीछे भी कल्याण छुपा है।